ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा वकार साहब। जाहिर है जब तुम उसे नजरअंदाज करोगे, उसकी फिक्र नहीं करोगे, तो मैं और क्या करती? हाँ, किसी को तो उसकी परवाह करनी थी ना, और उसकी परवाह करने के लिए अपनों को नहीं बुलाती तो क्या होता? लिसन, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसे कितनी केयर चाहिए और 24 घंटे मेड उसके साथ है और डॉक्टर उसकी रेगुलर विजिट कर रही है। तुम क्या चाहती हो? मेड? रियली वकार, किसको फिक्र करनी चाहिए? तुम्हें करनी चाहिए, बीवी है वो तुम्हारी। मुझे बार बार मेरी गलती का एहसास मत दिलाओ। उन लोगों को तुमने बुलाया है ना इस घर पे, तुम ही उनसे कह दो कि जाए मेरे घर से अब। Why are you being so rude? पर रिश्तेदार है, ऐसे कैसे कह सकती हूँ उनको जाने के लिए, जबकि मैंने ही उन्हें बुलाया है, और वो भी रोशनी के लिए। फेमिना, तुम समझती क्यों नहीं हो? ओके फाइन, ठीक है, रोशनी के पास सिर्फ उसकी अम्मी रुक सकती है। क्यों, उसके बहन भाई ने क्या किया? हाँ, उनका क्या कसूर है? गॉड फेमिना, मैं कह चुका हूं ना एक बात तुमसे, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू। मैं चाहूं तो कह सकता हूं, लेकिन मैं लिहाज कर रहा हूं। उन्हें तुमने बुलाया है और मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। You don't have to worry about me. तुमने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है ना, तो यहाँ भी अपनी मर्जी ही चला लो। निकाल दो घर से सबको। रिश्तेदारी क्या होती है? कुछ भी नहीं। ना बीवी की फिक्र है और ना ही बहन की। वैसे इतना इमोशनली रिएक्ट करने की कोई लॉजिक थी नहीं। मुझे तो वकार की नाराजगी जस्टिफाइड लग रही है, वो इतनी बीमार भी नहीं है। हालियान, तुम ये घर बैठे कैसे डिसाइड कर सकते हो? वो वाकई बहुत बीमार है बेचारे, और ऑनेस्टली मैं उसका दुख समझ सकती हूँ। शौहर की नाराजगी बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। I feel really bad for her, और कुछ कर भी नहीं सकती, बेबस हूँ। जाहिर है तुम्हारी अपनी लाइफ में कोई इशू नहीं है। Neither you have any responsibility of your family, तो तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ। हालियान, No, I am serious। सुबह शुरू होती है तुम्हारे भाई के मसलों से, उसके बाद तुम्हारा काम, तुम्हारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ तुम उसके मसले भी हल करती रहती हो। यहां तक कि घर आकर भी उसी के मसले डिस्कस हो रहे होते हैं, तो तुम शिफ्ट हो जाओ उसके पास, सब सुकून में आ जाएगा। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वक्ती है, कुछ दिन में ये मामला सॉर्ट हो जाएगा। फेमिना, इट्स बीन 2 years now, 2 years। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी इंपॉर्टेंट है और वो है तुम्हारा भाई। तुम सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हो और वो एक बहन का है बस। Are you serious? ये तुम मुझसे कह रहे हो मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ? मुझे अपने दूसरे फराइज और जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी है तुम पर, या ये कह लो कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी हुई है तुमने? जॉइंट फैमिली का बर्डन नहीं है, काम करने का बर्डन नहीं है, मेरा बर्डन नहीं है, बच्ची तक को नैनी संभालती है, किसी का बर्डन नहीं है। आई एम अ वर्किंग वुमन, और उसके बावजूद मैंने कभी तुम्हें और अपनी बच्ची को निग्लेक्ट नहीं किया है। जाहिर है इंडिपेंडेंट हो, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रही हो, और क्या चाहिए तुम्हें? और मैं तो तुम पे रूल नहीं कर सकता बिकॉज यू हैव दिस सुपर पावर। कहाँ ठहरी तुम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और काम है एक छोटा मोटा बिजनेसमैन। We are husband and wife. हम लोग कंपेटिटर्स नहीं हैं। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये मुकाबला कहाँ से आ गया? मगर तुम्हारे सर पे तो हमेशा तुम्हारे भाई के प्रॉब्लम सवार रहते हैं, हमेशा उसी की परेशानी में घिरी रहती हो। इसलिए बेहतर है कि तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे मेरे घर में सुकून चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं घर में आता हूं तो वही इशू डिस्कस हो रहा होता है, इसलिए मेरा घर आने को दिल नहीं करता।
अरे 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 वाह भाई, लगता है आज तो दावत शिराजी चल रही है। बैठो 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 बैठो। यार टाइमिंग है भाई, सही टाइमिंग पे पहुंच जाते हैं। बैठूंगा तो सही, आखिरकार घर है मेरा। घर से याद आया असलम भाई, कुछ मैनेज हुआ घर का या अभी तक होटल पे ही पड़े हुए हैं आप? खैर से कर लेंगे, हैं? घर का भी कर लेंगे। तुम्हें एक बार निकाह की तारीख तो दो साकिब, मैं नीलमा के लिए किराए पे घर ले लूंगा। हैं? क्या कहा? किराए का घर? हाँ? अरे 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 अरे, क्या बात कर दी आपने असलम भाई, इंतहाई छोटी और हल्की बात की। मेरी नाजों से पली हुई इकलौती बहन, और वो शादी के बाद ये किराए के घरों में धक्के खाते फिरे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। देखो साकिब, नहीं नहीं असलम भाई, आप देखें, देखिए अब आपकी कोई गारंटी तो है नहीं, मादरत के साथ है कि कब किसके चक्कर में कहीं निकल जाएं आप, और उस पर ये किराए के घर का रिस्क, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना 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 ना, गारंटी की तो तुम बात नहीं करना। गारंटी तो तुम मुझसे पहले बहुत बड़ी ले चुके हो। धोखे से वो घर मुझसे हथिया चुके हो, हैं? आप अभी तक वो पुरानी बातों को रो रहे। अरे निकले यार वहां से, छोड़े पुरानी बातों को। और क्या ठीक कह रहे हैं साकिब भाई, पुरानी बातों को याद रखने का क्या फायदा। ये बात तो सही है, बाकी इंसान को ना आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही ये है? बात भाई मेरे पास कारून का खजाना तो है नहीं, है? और ना ही कोई अलादीन का चिराग है जिसको मैं रगड़ूंगा तो घर आ जाएगा। भाई शादी के बाद तो मैं नीलमा को किराए के घर पर ही रखूंगा साकिब, हैं?